हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। भारत में नर्मदा गंगा के बाद दूसरी सबसे पावन नदी में शुमार होती है। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा, जिसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा भी कहा जाता है। अपने लंबे सफर में सबसे खूबसूरत पड़ाव पर होती है नर्मदा जबलपुर में। जहां वो संगमरमर के बीच से गुजरती धुआंधार बनाती नर्मदा का अलौकिक सौंदर्य यहां देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी जबलपुर में ऐसी खूबसूरती दिखाती है जैसे अमरकंटक से भरूच के बीच और कहीं देखने को नहीं मिलता। अटखेलियां कर अद्भुत नजारे दिखाने वाली नर्मदा की धाराओं को हमने भी अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, ताकि आपको भी हम कुदरत की करामात दिखा सकें। इस सफर को हमने शुरू किया जबलपुर जिला मुख्यालय से और नेशनल हाईवे नंबर 12 पर चलते हुए। और हम पहुंच गए भेड़ा घाट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जी हाँ, आओ चले दूर क्षितिज के उस पार, जहां मिलते हैं धरती और गगन। सुबह की ये बेला है और दूर क्षितिज में भोर की लालिमा के साथ उदय हो रहे हैं सूर्य, और ये खूबसूरत नजारा है जबलपुर के भेड़ा घाट का। 5 किलोमीटर का सफर इतना सुहाना है कि इसे तय करते हुए मन नहीं भरता, लेकिन मंजिल की खूबसूरती की कल्पना आपको आगे और आगे लिए जाती है। मंजिल जितनी नजदीक आती है, सफेद संगमरमर की वादियां उतने ही प्यार से पुकारने लगती हैं। भेड़ा घाट पहुंचते ही हर शख्स धुएं की धार की तरह दिखने वाली नर्मदा के उसी जलप्रपात की तरफ खींचा चला जाता है, जो पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल खासियत के लिए जाना जाता है। इतनी ऊंचाई से नर्मदा यहाँ पर गिरती हैं कि धुएं की शक्ल में जो पानी की बूंदें हैं वो बाहर आती है, और इसीलिए इसको धुआंधार कहा जाता है। इसे कई मायनों में खास ये प्रपात और भी बनाता है, क्योंकि नर्मदा केवल भेड़ा घाट से जब गुजरती हैं तो दोनों ही तरफ संगमरमर की चट्टानें हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। जी हाँ, इसी बेमिसाल खूबसूरती को कोई जन्नत कहता है तो कोई कुदरत का नायाब नमूना। आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसे धुआंधार भेड़ा घाट बोलते हैं। भेड़ा घाट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर पुरानी एक मान्यता रही है कि यहाँ भृगु मुनि जी की तपस्या स्थली रही है, और स्थानीय स्तर पर जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको
भिड़ंत वाला स्थान मानते हैं कि बैनगंगा और नर्मदा की भिड़ंत हुई, इसलिए वो त्रिवेणी संगम सरस्वती घाट में कहलाता, जहाँ नर्मदा और गुप्त त्रिवेणी और बैनगंगा आपस में मिलती हैं। तो उस स्थान को भी भिड़ने के कारण भेड़ाघाट नाम ऐसा स्थानीय लोग भी बोलते हैं। पर चूंकि भृगु मुनि की तपस्या स्थली रही है, तो वह शब्द अभ्रंशित होते होते भेड़ाघाट के रूप में जाने जाने लगा। सफेद संगमरमर के बीच गिरती नर्मदा की अथाह जल राशि देखने वालों को एक बार की अवाक कर देती है। यहाँ नर्मदा का प्रवाह इतना तेज है कि वो धुएं की धार की तरह नजर आती हैं। कहा जाता है कि नियाग्रा फॉल के बाद भेड़ाघाट के धुआंधार में सबसे तेजी से पानी नीचे गिरता है और उससे दूर दूर तक छिटकते ठंडे पानी के छींटे जब थके हुए सैलानियों को छूते हैं तो पल भर में उन्हें दोबारा तरोताजा कर देते हैं। हल्की ठंडक सफेद संगमरमर के बीच से बहती नर्मदा की दुग्ध धारा और बादल में निकलता ये सूरज सचमुच इतना खूबसूरत नजारा है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर का। धुआंधार की बेमिसाल खूबसूरती देखने के बाद आप यहाँ मौजूद कैंटीन में कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही दिल करे तो कुछ वक्त शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हर जगह की अपनी एक खासियत होती है। जब हम धुआंधार की बात करते हैं तो धुआंधार की खासियत यह है कि नर्मदा जो है संगमरमर के बीच से होकर गुजरती है और यहाँ आने वाले लोगों के लिए संगमरमर में कुछ आकृतियाँ, कुछ स्मृतियाँ खरीद कर ले जाना बड़ा खुशी का एक विषय होता है। और ये लोग जो है, ये युवा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो भेड़ाघाट है वहाँ से ये संगमरमर लाते हैं, सॉफ्ट बता रहे हैं, सॉफ्ट स्टोन मार्बल बता रहे हैं, और उसमें ये देखिए कलाकारी करके ये खुद बनाया है। और आप चाहें तो इसमें आप अपना नाम या अपने परिचित का या अपने चाहने वालों का नाम लिखवा कर आप उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। तो ये छोटे छोटे रोजगार का जरिया भी है। धुआंधार के किनारे नर्मदा का ये घाट, इसमें कैसे आप लोग नाम लिखते हैं? खुदाई करते हैं? खुदाई करके नाम लिखेंगे जो भी आप नाम। तो ये टूटने का डर नहीं रहता? कई बार टूट भी जाता है। अब जब आप इसमें खोदेंगे तो नहीं गिरेगा। धुआंधार के पहुंच मार्ग पर दोनों ओर आपको कहीं तानपुरे से अलौकिक तान निकालते गाते फकीर मिल जाएंगे, तो कहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यहाँ की मार्बल ज्वेलरी और सफेद संगमरमर के सुंदर शिवलिंग भी मिल जाएंगे। भेड़ाघाट की दिव्यता से जब आपका एकाकार होता है तो मन अंतरिक्ष में उड़ने लगता है और हम ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाता, काश हमेशा के लिए इसी तरह हम भेड़ाघाट से गलबैयां कर पाते। यह क्षेत्र इतना पुराना है कि इसके पास लमेटा घाट हमारा 6 करोड़ साल पुराने ग्रेनाइट के रॉक्स के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में मार्बल रॉक्स धुआंधार के नाम से जाना जाता है, मार्बल रॉक्स अपने नाम से जाना जाता है। तो एक भेड़ाघाट के नाम से 2 स्थान एक साथ विकसित हो जाते हैं, जैसे भेड़ाघाट और बंदर कूदनी। धुआंधार, भेड़ाघाट तो एक गांव का नाम, पर बंदर कूदनी और मार्बल रॉक्स जिसको हम पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं, और धुआंधार, या धुआंधार से मार्बल की जो श्रृंखला शुरू होकर सरस्वती घाट तक समाप्त होती है। पूरे नर्मदा अमरकंटक से लेकर भरूच तक नर्मदा का सबसे सुंदर स्वरूप भेड़ाघाट में ही है, और इस भेड़ाघाट के स्वरूप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। गोंड राजाओं की राजधानी और कलचुरी वंश के राजाओं की कर्मभूमि रहा जबलपुर जाबाली ऋषि की तपोभूमि भी रहा है। उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम जबलपुर पड़ा। मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला जबलपुर, जहां अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं संगमरमरी चट्टानों के बीच कल-कल बहती नर्मदा की यादगार दृश्यों के लिए विश्व भर के पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित है।
दर्शनीय स्थलों की बात करें तो भेड़ा घाट का नाम सबसे पहले आता है। नीली, गुलाबी और सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहने वाली नर्मदा घाटी का ये प्राकृतिक सौंदर्य बेहद अद्भुत है। सैकड़ों फुट ऊंची संगमरमरी पहाड़ियों के बीच बहने वाली नर्मदा की गहराई 350 से 400 फुट तक है। नौका विहार में लगने वाले 1 घंटे के अंतराल में भूल भुलैया, बंदर कूदनी जैसे दर्शनीय स्थल हैं। बंदर कूदनी के बारे में तो कहा जाता है कि बरसों पहले ये दोनों पहाड़ियां इतनी पास थीं कि एक ओर से दूसरी ओर बंदर कूद जाया करते थे, पर बाद में पानी के कटाव ने इन दोनों पहाड़ियों में काफी फासला कर दिया। भेड़ा घाट में पंचवटी घाट भी है, जहां से नगर पंचायत द्वारा नौका विहार की व्यवस्था की गई है। भेड़ा घाट से जबलपुर की दूरी 22 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको टेम्पो, बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बाद अब हम आगे बढ़े हैं बंदर कूदनी में। बंदर कूदनी की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन रास्ते में जब आप जाएं तो ये चीजें मिलती हैं आपको संगमरमर की, क्योंकि ये पूरा जो पैच है वो संगमरमर का है और संगमरमर की कलाकृति है। आप देखिए बहुत सुंदर हाथी इसमें बने हुए हैं। शो पीस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बड़े यूजफुल भी है। इसमें आप अगरबत्ती, पेन स्टैंड और कैंडल स्टैंड तीनों का ये काम है और इसको खूबसूरती से कलाकारी से सजाया भी गया है। चारों तरफ हाथी हैं और ये पेन स्टैंड है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर संगमरमर की बनाई हुई, जो सुंदर सजावट के साथ साथ घर में काम भी आती है। दिया भी बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, संगमरमर का दिया है और दिए का जो स्टैंड है वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसके अंदर भी रख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, ये जो कलाकृति है ये बड़ी खूब है। एक ही संगमरमर का ये टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर मैं ध्यान से दिखाना चाहूँ आपको कि हाथी के अंदर हाथी बना हुआ है। कलाकारी का ये बेहद नमूना है, बेहद बारीक काम है ये। तो पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। और अब हम चल रहे हैं बंदर कूदनी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जगह का नाम बंदर कूदनी क्यों पड़ा था। बंदर कूदनी इसलिए पड़ा था क्योंकि अब हम जब आगे जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि दो पहाड़ इतने करीब हैं कि शायद उसमें से बंदर छलांग लगाते रहे होंगे और इसीलिए नाम पड़ गया बंदर कूदनी। लेकिन ये जो नर्मदा का इलाका है ये बहुत खूबसूरत है। ये पूरी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते चलेंगे। दोनों ही साइड पे संगमरमर के ये पहाड़ हैं और ये बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गहराई है और जैसे जैसे गहराई होती जाएगी वैसे वैसे पानी और शांत होता जाएगा। तो जब कभी आप घूमने का मन बनाए और धरोहर की तलाश में आप निकलें तो धुआंधार के बाद आप बंदर कूदनी जरूर आइएगा, क्योंकि ये शांत जो पहाड़ यहाँ पर खड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। ये जो गहराई होती है वो बहुत कुछ कहती है। दर्शनीय स्थल के लिए प्रसिद्ध भेड़ा घाट की बंदर कूदनी देखना लोगों के लिए बहुत ही रोमांचकारी होता है। संगमरमर की चट्टानों को अपने इतने करीब देखकर लोग आनंदित होते हैं। गहरी नर्मदा यहाँ इतनी शांत है कि आपको इसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं लग पाता। नर्मदा की धारा के कटाव से बने ये रास्ते बेहद खूबसूरत हैं। इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है जब आप खुद इन नौका में सवार होकर नौका विहार करते हैं और यहाँ के गाइड की कमेंट्री भी सुनते हैं। बंदर कूदनी का ये इलाका बहुत खूबसूरत है। अक्सर ये जो इलाका है इसको आपने फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। पानी के बीच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार्बल के इन टुकड़ों को सजा दिया है। ये इसकी खूबसूरती है। इस जगह की एक और खास जो खूबी है वो है यहाँ का गाइड का जो अंदाज होता है बताने का। मुझे लगता है ये गाइड ही बताए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज हमारे साथ में हमारे खास गाइड भी चल रहे हैं। तो अब जो आप आगे की कमेंट्री होगी वो आप हमारे गाइड से सुनिएगा।
महेंद्र बर्मन है, हमारे गाइड हैं और साथ ही साथ ये नौका भी चला रहे हैं। बोट में तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी है, लाइफ जैकेट भी है और इन सबको तैरना भी आता है। लेकिन इनका जो खास अंदाज है वो है इनका बताने का तरीका। बर्मन जी, आप बताइए कि क्या अंदाज होता है आपको अपने गाइड के रूप में लोगों को परिचित कराने का? जी मैडम जी, यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं हम लोग। साइड से स्काई ब्लू मार्बल स्टार्ट हो जाते हैं, आसमानी कलर की चट्टाने, इन्हीं को बोलते हैं हल्का नीला लाइट ब्लू। यहीं से होती गाइड की कमेंट्री शुरू। इस साइड देखा लाइट ब्लू, पलट के देखना मार्बल ब्लैक एंड व्हाइट। ऊपर का मार्बल काई मिट्टी लगने से काला है, तोड़ेंगे तो व्हाइट। बोट के आगे वाली जगह को बोलते हैं नेचुरल भूल भुलैया, कंफ्यूजन पॉइंट। थोड़ा गैस करिए, अंदाजा लगाइए, लैप चलना के राइट और सही बताने वाले को बम्पर प्राइज। बैक साइड ग्रे मार्बल स्लेटी स्टोन, जिसकी पहले स्लेट पार्टियां बनाई जाती थी। पहले के बच्चे लिखते पढ़ते हो जाते थे पास, आजकल के बच्चे कागज खराब करते और मम्मी पापा को परेशान करते। ऊंची वाली पहाड़ी सुनहरा पत्थर मैकानास गोल्ड, सेकंड मूवी दर्शाया था जज जला। कलाकार थे धर्मेंद्र डैनी, शत्रुघ्न डिम्पल, इसी पहाड़ी से जंप लगाते थे। लेकिन वो जंप नहीं लगाते थे, उनके पुतले गिराए जाते थे। वो जंप लगाएंगे एक बार से दोबारा फिल्म में नजर नहीं आएंगे। पानी का गहराई 350 फीट। नापे हो, कैसे नापे? गवर्नमेंट सर्वे करती है 3 साल में एक बार। हाँ। ना हमने देखा ना आपने। 350 और विश्वास नहीं तो सर्वे कर सकता हीरो। साइड मार्बल में छेद और छेद के लगाइए भेद, कैसे होगा मार्बल में इतने सारे छेद। पानी की मार से जो कच्चा वाला सॉफ्ट स्टोन होता है मैडम जी, वो निकल जाता है, क्योंकि नदी में आती है बाढ़ तो भर के चलते आते थे, पहाड़ बंद कर देते उस समय नौका बिहार। टॉप पर एक नेचुरल की एम्बेसडर कार, हिंदी पे लिखा हुआ उस पे राजकुमार। गाड़ी जैक के ऊपर है, टायर पंचर, स्टेपनी नहीं है, इसलिए गाड़ी अपनी नहीं है। जिसका नहीं रहता कुछ काम, जो पत्थरों पे लिखता रहता नाम। साइड में गिरे हुए मार्बल, यही निकलते मगरमच्छ विद फैमिली, 2 बड़े 2 छोटे, मम्मी पापा 2 बच्चे। इसी पहाड़ी का आकार देखेंगे मैडम जी आप लोग, आगे से पीछे ऊपर से नीचे, ऐसा लगता पूरा शंकर भगवान का नंदी बैठा पूरा बैल। थोड़ा कल्पना करो, ओनली इमेजिनेशन। बोलते ना समझ गए तो आर्ट और नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट। और इसी जगह का नाम है बेड़ा घाट। वहां देखा नंदी, बोट के आगे पर देखना शंकर भगवान का पिंडी। नन्ना सा वाइट रखा हुआ सामने की साइड। स्थापना किया था इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। 400 बरस पुराना, कई बीत गए जमाना, एक साधु जी का होता डेली आना जाना। छोटा फॉल्स, बच्चा धुआंधार। ये बॉम्बे का लॉन्ग बूट उल्टा एल पहाड़ी का आकार पूरा जूता बना हुआ है। लॉन्ग बूट कमला नेहरू पार्क। नेचुरल खजुराहो जनता आर्ट, इसको देखना चांदनी रात में, कैमरा हाथ में, फैमिली और साथ में, फिर घूमना भेड़ा घाट में। दीवार पर काला काला स्टेचू बना हुआ, हाथ पैर सिर। 150 फीट नदी की गहराई। उज्जैन वाला पौवा पीता एक खाता नारियल, लेकिन पीते दोनों भाई। बोलते बड़ा है शराबी तो छोटा पी ले क्या है खराबी। देखेंगे आप लोग सामने का नजारा जो लगता है प्यारा प्यारा। फिल्म निकाली थी आवारा, राज कपूर नरगिस। चांद एक पर्दे वाली बोट पर गाना होता ना, नंबर के धर्मू फेरे तो चंदा, हम उनसे प्यार कर लेंगे बातें 1000। फिल्म को बताते हैं 60 साल पुराना, राज कपूर नरगिस ने गाया था गाना। इस सब आगे पीछे दोनों पर रवाना, वही मिलके गा रहा है गाना। नेचुरल नर्मदा टेम्पल, इसका देखो सैंपल। पानी की कटिंग, मार्बल की सेटिंग, क्लियर फिटिंग। मार्बल देखिए पेपर वाइट, एक ही साइड कितना मारा लाइट। दूध की सफेदी निर्मा से आए, रंगीन मार्बल खिल जाए। ऊपर में साधु का केप, काली काली खोए। गुरु दत्त मुनि ने तब किया था रामा स्टेप। अभी सीट खाली और वैकेंसी जारी। जिस पे कबूतर बैठा है, 3 फेस 3 हेड, 3 चेहरे 3 मूर्तियां।
उन्हीं का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, पानी में डूबे गणेश, कॉमेंट्री देते आपको दिनेश। पीछे वाला बैकग्राउंड निकाला अशोका मूवी, करीना शाहरुख खान। बजरे वाली बोट पर करीना मैडम डांस करके गाना गाई है, रात का नशा भी आंख से गया नहीं, मेरा नशीला बदन बाहों में ले लो सजन। इसी पहाड़ी का नाम है बंदर कूदरी मंकी पॉइंट। कभी ना 12 फीट की दूरी थी, कूद जाते थे बंदर, अब कूदता है बंदर, जाता है पानी के 600 फीट के अंदर। निकालेंगे आप लोग पीछे वाला बैकग्राउंड। यही सीन मिलता है मार्केटों में, काफी कैलेंडर, सुरभि सीरियलों में। मैन ब्यूटी अब्दा माता लॉक्स। मगरमच्छ फोन के लाया था, रिमोट द्वारा चलते थे, सही के मगरमच्छ होते, ऋतिक भाई साहब फिल्मों में नहीं होते। 450 फीट गहराई है बंदरकूदनी की नर्मदा में, लेकिन कोशिश करेंगे कि वास्तव में हम जा सकें और देख सकें कि मार्बल होता कैसा है फील में। इसलिए हम रुकवा कर कोशिश कर रहे हैं कि मार्बल को छू के देख सकें। दोनों तरफ संगमरमर पहाड़ और बीच में बहती नर्मदा और 450 फीट यहाँ पर गहराई है। जब आप यहाँ पर बोल रहे हैं तो आपकी आवाज आपको गूंजती हुई सुनाई दे रही है। अभी तक आपने मार्बल्स देखे होंगे, मार्बल की कलाकृतियां देखी होंगी, घरों पे भी मार्बल को लगते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं मार्बल की पहाड़। इनको छूना अपने आप में बहुत ही रोमांचित करने वाला है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या चीजें दी है, ये सोचकर हमें कई बार आश्चर्य होता है। और ये सारे पहाड़ जो है वो मार्बल के हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं और बिल्कुल वो उसी रूप में है जैसा शायद हम अपने घरों के लिए खरीदने जाते हैं। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर जबलपुर सड़क, रेल और वायु तीनों ही यातायात से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जबलपुर स्टेशन तक पहुंचकर यहां निजी सेवा से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहें तो निकटतम हवाई अड्डा भोपाल है, और अगर सड़क मार्ग से आप आना चाहें तो सड़क मार्ग सभी तरफ से सीधी जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा गहरी है और इसीलिए यहाँ जो हमारे गाइड हैं या हमारे जो नाविक हैं, इनको चलाने में बहुत ताकत भी लगती है, क्योंकि ये जो नर्मदा की धारा है, धारा के विपरीत इनको चलना पड़ता है। काफी मेहनत ये लोग करते हैं, और वैसे भी कहा जाता है धारा के विपरीत जब भी आप चलते हैं तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ती है।